हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द निफ्टी नेक्स्ट डे। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छा चल रहा होगा। जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है मार्केट में। आज है 31 जनवरी 2022 और कल का दिन है जिसका काफ़ी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, जैसे कि बजट डे। 1 तारीख फरवरी की आ गई है 2022 की। बजट का दिन है। बजट के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अगर बजट के बारे में आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं हो तो भी नॉर्मली आपको ये कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी रहती हैं। जैसे मार्केट में बजट अगर आता है तो बजट में क्या क्या प्रकार के बजट होते हैं। एक बैलेंस बजट होता है, सरप्लस बजट होता है, डिफिसिट बजट होता है। बैलेंस बजट में क्या होता है, जो सरकार अपनी कमाई है वो और खर्च दोनों बराबर दिखाती है। ठीक है, ये बैलेंस दिखाती है कि हमने यहाँ पे इतना पैसा लगाया था और यहाँ पे जो इतना यहाँ से जो हमने लगाने के बाद यहाँ से जो इनकम आई है वो हमारी पूरी हो गई है। तो दोनों बराबर हो गया है, कहीं और खर्च किया है, कहीं और कमाई हो गई। ये सारी चीज़ें बैलेंस बजट में होती है। ठीक है, दूसरा जो आता है वो है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट में क्या होता है कि इसमें एक्चुअल में जो गवर्नमेंट है वो अपना प्रॉफिट दिखाती है। ठीक है, जैसे उन्होंने जहाँ पे भी अगर कहीं खर्च किया है तो वहाँ से उनको जो रिटर्न मिला है, ठीक है, जो रिटर्न आया है वो ज़्यादा आया है। ओके, जितना कम खर्च किया है, कम खर्च का बदले एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ से देखने को मिला है, उसे हम सरप्लस बजट में देखते हैं। जो थर्ड है डिफिसिट बजट। डिफिसिट बजट में क्या होता है कि सरकार ने कहीं पे पैसा लगाया है और वहाँ उनको वहाँ से उतनी कमाई नहीं हो पाई है। जो कैलकुलेशन है वो एफआई के अकॉर्डिंग रहती है, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। तो जहाँ जितना पैसा लगाया है वहाँ से उतनी कमाई नहीं हो पाई है, वो डिफिसिट बजट में जाता है। ठीक है, इसी के साथ में आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है वो जहाँ पे बता देती है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पैसे खर्च कर रही है, कहाँ कहाँ उनको पैसे देना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ जैसे सब्सिडीज बांटती हैं, सैलरीज देना पड़ता है राज्य सरकारों को। फिर मंत्रालय और विभागों में जो पैसे बिजली वगैरह पानी वगैरह जो लगता है, और जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनकी सैलरीज वगैरह जो होती है, ये सब चीज़ें जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में होता है। और इसके साथ में उसमें जो है कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में जो दिखाते हैं उसमें कमाई दिखाई जाती है कि किस हिसाब से कमाई वगैरह होती है। और जो फाइनली आता है वो है टैक्सेशंस। टैक्सेशन के बारे में आपको पता होगा। टैक्सेस जो होता है वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स, ये दो चीज़ होती है। और इसी के साथ में होता है एग्जेम्पशन। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो तो आपको पता ही है, जैसे जिसमें होता है कि आप इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है लोगों से। जैसे कि जो भी इनकम वो करते हैं उस इनकम के बदले वो जो उनका इनकम टैक्स है वो पे करते हैं। पर्सनली इंडिविजुअल्स जो रहते हैं वो इनकम टैक्स में आते हैं, और जो कॉरपोरेट्स है जैसे कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, ये सब जो है वो कॉरपोरेट टैक्सेस में आते हैं, जो अपना कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर का टैक्सेस पे करते हैं। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो आपको पता ही होगा। इनडायरेक्टली आप कहीं भी अगर कुछ भी खरीदते हैं सामान तो उसके बदले आप एक एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं, कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो टैक्सेस इनडायरेक्टली आती है, जो आपको अलग से पे नहीं करना पड़ता, आपको वापस से पे नहीं करना पड़ता, ये सब इनडायरेक्टली पे हो जाता है। ठीक है, आप कहीं पे भी अगर बिल मांगते हैं तो वो जो टैक्स लगाते हैं आपको, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। ठीक है, कि डायरेक्टली आपने टैक्स ले दे के सामान खरीदा। ठीक है, ये जो है टैक्सेस है। इसी के साथ में जैसे प्रीवियस टैक्स जो आया था वो हेल्थ को लेके रिलेटेड काफ़ी सारे हेल्थ के लिए जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स किया है। जैसे कि मेडिकल्स में मेडिसिन्स कंपनीज जो है उनके ऊपर काफ़ी खर्च किए गए थे। जैसे कि कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम पे काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स किए गए मेडिसिन कंपनीज पे और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। तो और साथ ही साथ में हॉस्पिटल्स वगैरह में काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर्स हुए हैं। तो उससे भी उनको एक जैसे प्रॉफिट शो करना है, वो सारी चीज़ें भी वो शो कर पा रहे हैं
जैसे कि ऑल ओवर जैसे ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया में अभी वैक्सीनेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 70% हो चुका है। 150 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट किया है इंडिया ने। तो एक अच्छा साइन है इस चीज़ में, कोरोना के अगेंस्ट फाइट में। सो आगे आने वाली चीज़ें जैसे कि है हम देख सकते हैं कि जॉब्स रिलेटेड अभी बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ गई है। तो इसके वजह से जॉब्स रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें अभी आने वाली है। इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उसके लिए भी, नए जॉब्स के लिए नया बहुत सारे चीज़ें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ से जॉब्स की उत्पन्न हो जाए। तो मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूर्ति हो जाए जॉब के लिए। तो वो सारी चीज़ें में भी वर्किंग कर रहे हैं। और तो ये तो था बजट के लिए हमारा जो है वर्किंग। अब समझते हैं कि जो निफ्टी मार्केट है जिसमें हम ट्रेड करते हैं डेली, ठीक है, तो निफ्टी मार्केट के बारे में जो आज का ट्रेड था, मंडे मार्केट था 31 जनवरी 2022। सो आज के दिन का मार्केट हम समझते हैं, है ना। ये बजट तो कल है, तो ये आज का दिन और कल क्या काम करेंगे, क्या वर्किंग करेंगे, उस बारे में डिस्कस करते हैं। सो जो ये है आज का मार्केट जो था उसमें मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है आज की वो हुई है 17,339.85 की, ठीक है। जिसमें जो डे का रेंज आप देख सकते हैं 17,264.15 का लो लगा है और 17,410 का हाई लगा है। तो एक साइन हमको दिख रहा है कि थोड़ा सा इसमें स्लाइट बुलिश ट्रेंड दिखा है। जैसे कि मार्केट प्रीवियसली काफ़ी टाइम से डेली आप देख सकते थे कि एक अपसाइड मूवमेंट के बाद एक डाउनसाइड ट्रेंड दिखाई देता था, तो वो आज थोड़ा सा कम देखने को मिला है। तो प्रीवियस क्लोजिंग से आज थोड़ा हायर है मार्केट। और उस हिसाब से अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आज के मतलब कल के मार्केट के पाइवेट पॉइंट्स है वो हम पहले समझते हैं। सो मार्केट के पाइवेट पॉइंट है 17,338, 17,338। सो ये पाइवेट पॉइंट रहेगा। जो सपोर्ट होगा, फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 17,266, ये फर्स्ट सपोर्ट है। और 17,192.15 ये सेकंड सपोर्ट है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस समझते हैं। रेजिस्टेंस जो है 17,411.85 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, 17,483.85 का सेकेंड रेजिस्टेंस है। सो ये हमने देख लिया रेजिस्टेंस और पाइवेट पॉइंट। साथ ही साथ में आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो ही रहे होंगे, सारी चीज़ें आपको देखने को भी मिल रही होगी। इसी के साथ में हम जैसे अगर मार्केट में अगर कोई भी बाइंग पोजीशंस बनाते हैं वो किस हिसाब से बनाएंगे वो चीज़ भी देखेंगे। जैसे आज अगर मार्केट अगर देखें तो ये मोर और लेस न्यूट्रल मार्केट था। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर देखते हैं तो ऑप्शन की प्रीमियम वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये क्यों बहुत ज़्यादा है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला है। बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा तो ये जो है यहाँ पे अगर आप कॉल पे भी या पुट में भी पोजीशंस लेते हैं तो आपको एक हायर प्रीमियम पे ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट और फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत ज़्यादा होगा और लॉस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। सो आपको अच्छे गाइडेंस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में किस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। सो आइए जानते हैं कि कल के बाइंग पॉइंट्स क्या रहेंगे। सो निफ्टी अगर ट्रेड कर रहा है 17,361.38 के ऊपर, मतलब 17,361.38 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर रहा है, ठीक है, तो उसके बाइंग के टारगेट्स जो रहेंगे वो 17,410 और 17,458 ये सेकेंड टारगेट है। थर्ड टारगेट 17,507। कल के दिन के मार्केट में जिस हिसाब से आज न्यूट्रल मार्केट है, न्यूट्रल मतलब मोर और लेस न्यूट्रल ही था, ज़्यादा मोमेंट नहीं था मार्केट में, उस हिसाब से ये टारगेट्स आए हुए हैं। जैसे कि अगर आप मैक्स टू मैक्स इन्होंने बताया है जो टारगेट्स रहेंगे आपके वो अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम 150 तक, 150 पॉइंट का हाइयर रेंज है। अब जानते हैं कि लोअर रेंज क्या रहेगा। ओके, सो मोर और लेस मेरे हिसाब से लोअर रेंज भी 150 पॉइंट्स के आसपास ही रहेगा थर्ड टारगेट।
क्योंकि मार्केट न्यूट्रल है इस वजह से मोमेंट कम रहेगा। मोमेंट कम रहने की वजह से ये टेक्निकली एनालिसिस जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो इतना ही बताता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि कहाँ से हमारा सेलिंग पॉइंट बन रहा है। सेलिंग पॉइंट है 17,312 के नीचे से। अगर मार्केट 17,312 मैं तो फिर भी एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि 17,300 के नीचे ही आप सेलिंग का 12 का एक रेंज पकड़ लीजिए कि अगर 12 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो आप कहाँ तक सेलिंग देख सकते हैं। 17,264.15 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, 17,215.53 का सेकेंड टारगेट रहेगा, 17,166.91 का थर्ड टारगेट रहेगा। जैसा कि मैंने बताया है आपको परसेंटेज ऑफ बुकिंग, अगर जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आप ऑप्शन के कोई भी कॉल लेते हैं तो परसेंटेज ऑफ बुकिंग पे ही आप जाइएगा। 20% to 40% का रिटर्न ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। अगर मार्केट में न्यूट्रल मोमेंट है तो भी आपको 20% तो मिल ही जाएगा। 20% की बुकिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं। मेरा जो मानना है कि अगर आप बाइंग में भी बैठ रहे हैं तो अगर 361 के ऊपर अगर बाइंग सस्टेन कर रहा है तो आपकी अगर प्रीमियम वैल्यू 150 भी हुई तो 150 से आपको जो टारगेट है 180 बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो ये क्यों मिलेगा इसके चांसेस मैं बताता हूँ कि अगर ये 50 पॉइंट्स टू 60 पॉइंट्स का मोमेंट अगर कर रहा है अपसाइड में तो 60 पॉइंट में जो आपका प्रीमियम वैल्यू जो मैं आपको बताता हूँ वो इसीलिए हायर बताता हूँ कि आपको आसानी से प्रॉफिट बुकिंग हो पाए। ठीक है, तो अभी जैसे प्रीमियम वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अगर 150 का भी अगर मैं प्रीमियम वैल्यू की बात करूं तो अगर कॉल लेंगे तो 17,500 का कॉल जो है वो 150 के रेंज में है, और नीचे अगर 17,200 का पुट आप देखेंगे तो वो 150 के रेंज में है। तो ये दो चीज़ है, मैं आपको जो कल के गाइडेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ वो भी आपको कल का जो वैल्यू है वो भी हायर मिलने वाला है। तो 17,400 के पुट पे आपको बैठना है जब मार्केट 17,312 के नीचे आए तब, और 17,300 के कॉल पे बैठना है जब मार्केट 17,361 को क्रॉस करे तब। तो इसी बेसिस पे आपको काम करना रहेगा। आपके डिस्प्ले स्क्रीन पे सारे कॉल्स दिख ही रहे होंगे, और देखने के साथ साथ आप इसके बाद इसमें काम कर सकते हैं। ये मार्केट सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग और मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको काम प्रोवाइड करता हूँ, तो उस हिसाब से आप काम कीजिएगा। कभी लॉस के चांसेस बहुत कम रहेंगे इसमें। और जैसे कि आप को मैं बता रहा हूँ कि आप मार्केट जो है अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन में भी है, तो कल का दिन थोड़ा सा आप अगर बजट के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग बिल्कुल जाइएगा। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है मार्केट, तो समझते हैं मार्केट में न्यूज़ेस क्या क्या आते हैं उस हिसाब से काम कीजिएगा। आप बिल्कुल टीवी को ऑन कर लीजिएगा, कल बजट आएगा, बजट के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। ठीक है, उसके पहले की बुकिंग आप अगर करना चाहें तो ये मेरा कॉल है, इस कॉल पे आप काम कर सकते हैं। अब मैं कल के लिए आपको कुछ कैश मार्केट के कॉल्स प्रोवाइड करूंगा। बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, फिर आप देख सकते हैं बर्जर पेंट्स। ठीक है, बर्जर पेंट के बाद हम देखेंगे कैनरा बैंक पे भी। बैंकिंग सेक्टर्स को आप बाई कर सकते हैं किसी भी हालत में, एक अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। कल के दिन बैंकिंग में काफ़ी मोमेंट हो सकता है, तो आप बैंकिंग सेक्टर्स को बाई कर सकते हैं। बैंकिंग में काफ़ी बैंक्स हैं, कोटक है, इंडसइंड बैंक है, हमारा एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई बैंक है। तो आप इस सब चीज़ों में बाइंग में और इजीली बैठ के प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो सेलिंग में अगर आप जाते हैं तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम को भी सेल कर सकते हैं, और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी है सेलिंग में। आपके पास कॉल वैसे डिस्प्ले हो ही रहे होंगे, तो आप बिल्कुल इस चीज़ों को नोट कीजिएगा, और कल बजट के दिन एक अच्छा काम आप कीजिएगा। बजट में आप न्यूज़ को ऑन करते हुए, मार्केट को वॉच करते हुए, और एक्स्ट्रा जो न्यूज़ आ रही है फंडामेंटली उन सब चीज़ों को वर्कआउट करते हुए ही काम कीजिएगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे बजट वाले दिन। ठीक है,
तो बाकी जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कॉल्स, इन पे आप बिल्कुल गौर कीजिएगा। जब ये सस्टेन होंगे तभी आपके कॉल्स में टारगेट हिट होंगे। बजट की टाइमिंग 11 o'clock के बाद से आएगी, तो आप तब तक भी एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं मार्केट से। सो आज का बस इतना ही। कल के दिन के लिए ऑल द बेस्ट आपको, बजट के लिए। कल का दिन आपका शुभ रहे। ओके, गुड डे, थैंक यू सो मच।